कि गायन्ते चैनमनुरक्तध्रियोश्रुकण्ठ्यो कि गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो। इसमें देखिए शारीरिक रूप से और अंतस्थ की बड़ी सुंदर क्रियाएं हमको मिल रही है। देख रहे हैं, जरा विचार की, शारीरिक रूप की क्या क्रिया हमको मिल रही है कि उसमें दोहन है, वहन है, मंथन है, लेपन है, प्रेंगेंगना विरोधता क्षणमार्जनादो, ये मानसिक रूप की, शारीरिक रूप की क्रिया बात दिखाई जो दे रही है, बोले दोहन कर रही हैं, बोले लेपन कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, और जो है घर को चला रही हैं। मानसिक रूप की लीला क्रिया, बोले स्मरण एक क्षण भी दूर नहीं होता। और अंतस्थ की क्रिया देखिए अब आप, कि गायन्ते चैनमनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो, गान कर रही हैं भगवान को गाना चाहती हैं, गा रही हैं, लेकिन गा नहीं पा रही। गोपियां भगवान को गाना चाहती है, भगवान की लीलाओं का बखान करना चाहती है, भगवान की लीलाओं का स्तवन करना चाहती हैं, भगवान की लीलाओं को जोर जोर से बोल करके उनका भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रही है साहब? कि गायन्ते चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो, क्योंकि अनुराग उत्पन्न हो रहा है। अनुराग मतलब प्रेम का बड़ा सुंदर भाव है अनुराग, और काम का बड़ा सुंदर भाव है राग। काम का बड़ा सुंदर भाव है राग, और प्रेम का बड़ा सुंदर भाव है अनुराग। यही राग जब परिवर्तित होता है प्रेम में, तो यही राग अनुराग बन जाता है। अनुरक्त, जब अनुराग भाव से अर्थात प्रभु के प्रति निष्काम प्रेम उत्पन्न हो, और जो कुछ है हम बस उसी में डूबे रहे। जरा विचार कीजिए, गायन्ते चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो, बोलते हैं तो बोलने में कंठ से आवाज नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि गला रुंध गया है। कई बार होता है ना, हमारे और आपके जीवन में भी होता है ये चीज। क्या चीज है? हमारे और आपके जीवन में भी बड़ी सुंदर एक बात कही गई है। बोले कईयों बार हमारे और आपके जीवन में भी ये आती है व्यवस्था। क्या व्यवस्था रहती है? ऐसी व्यवस्था रहती है जिस व्यवस्था के अंतर्गत में कि कईयों बार हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी वाणी निकलती नहीं, अवरुद्ध हो जाती है। हम सामने वालों के प्रेम में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वालों का जो प्रेम है, सामने वाले का जो आदर है, जो मान है, सम्मान है, जो वो हमको दे रहा है, उसकी वजह से हमारी आवाज नहीं निकलती, गला रुंध जाता है, गला बैठ जाता है। हमारे अंदर से व्यक्ति जब रोने लगता है, तो जरा विचार कीजिए कि गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो, यह है अंदर की स्थिति कि प्रेम में व्यक्ति बोले जब अनुराग पद को प्राप्त होता है, प्रेम में व्यक्ति जब अनुराग पद को प्राप्त होता है, तो उसके अंदर से आवाज नहीं निकलती, उसके अंदर से वाणी अवरुद्ध हो जाती है। क्योंकि यही कारण रहा शायद कि ब्रह्म जो है वाणी का विषय नहीं रह गया, ब्रह्म वाणी का विषय नहीं। कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर हैं, गोपियों ने उस परब्रह्म परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, और जब वह उस परब्रह्म परमेश्वर का चिंतन करने जाती हैं, स्तवन करने जाती हैं, भजन करने जाती हैं, बोलने जाती हैं, तो उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, वाणी कह नहीं पा रही है। ब्रह्म का विश्लेषण वाणी करे भी तो करे कैसे? जहां पर स्वयं सरस्वती मां जा करके
जो है नेति नेति कह करके प्रणाम करती हो, वो साधारण वो वाणी कैसे उस पर ब्रह्म परमेश्वर का स्तवन करे साहब, कैसे करे? और वाणी का विषय भी नहीं है पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है, ब्रह्म इस शरीर का भी विषय नहीं है, ब्रह्म तो आत्म अनुभूति का विषय है, आत्म अनुभूति का। और यही कारण है कि गोपियों से बड़ा सिद्ध, गोपियों से बड़ा साधक, गोपियों से बड़ा कोई तपस्वी दूसरा कोई हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यति। इस गोपी भाव को हर कोई व्यक्ति धारण नहीं कर पाता, हर कोई व्यक्ति धारण नहीं कर पाता इस गोपी भाव। गोपी भाव को धारण करना ये सबके बस की बात नहीं है। ये गोपी कोई गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं है कि हमने यूं कहते नहीं साहब ये गोपी बना। ये गोपी भाव बिल्कुल अलग भाव है साहब, बहुत अलग क्रियात्मक भाव है। ये ऐसा भाव है जिस भाव के अंतर्गत में जरा विचार कीजिए। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो चाहे निरंतर ध्यावे, जाई अनादि अनंत अखंड अछेद सुवेद अभेद बतावे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश चाहे निरंतर ध्यावे, जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद सुख सो व्यास रटई, नारद सुख सो व्यास रटई, पचहार पुनीत हूँ पार न पावे। और ताही अहीर की छोरिया, कि ताई अहीर की छोरिया, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। कि ताई अहीर की छोरिया, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। जरा विचार की, जिसको वेद नेति नेति कह करके प्रणाम कर रहा है, जिसको नारद सुख सो व्यास रटई, नारद जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद वेद बता रहा है। और उसको क्या स्थिति है जरा विचार करिए कि भाई गोपियां कहते पहले तू नाच के दिखा लाला, तब तो हम छाछ पिरावेंगे, पहले तू हमें नृत्य करके दिखा। और भगवान श्री कृष्ण नाच नंदलाल नचावे, हरि की मैया नाच नंदलाल नचावे, हरि की मैया। जरा विचार कीजिए, भगवान को नृत्य करने के लिए गोपियों ने बाध्य किया है। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये सब साधिकाएं हैं, सब साधिकाएं। ये गोपियों का चरित्र बड़ा अपने आप में बड़ा अद्भुत चरित्र है।